साथियों ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है डियर साथियों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, लेकिन यार कंफ्यूजन बना रहता है, कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसे हम आपको समझाएंगे इस तरीके से कि आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसमें यार अनुनाद का उपयोग किया जाता है या फिर जो मेसोमेरिक प्रभाव है उसका उपयोग किया जाता है, और अक्सर बच्चे जो ना उसी में गलती कर देते हैं। तो हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेंगे कि आखिर क्वेश्चन है क्या हमारा। ठीक है, तो भाई हमारा क्वेश्चन ये है कि हेलो एरीन, हेलो एरीन। अब हेलो एरीन का मतलब क्या होता है? हेलो एरीन का मतलब होता है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। तो ये कह रहे हैं कि जो हेलो एरीन है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन का मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड। देखो हेलो एरीन, अब हेलो एरीन का मतलब क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन ही केवल अकेला नहीं है, इसका मतलब आपका आप Cl लगा दोगे है ना, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, कोई भी हो सकता है। हेलो एरीन का मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हेलो का मतलब हैलोजन और एरीन का मतलब क्या है? बेंजीन, मतलब बेंजीन के साथ हैलोजन आप जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हेलो एरीन बन जाता है। ठीक है, और हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड मतलब R सिंगल बॉन्ड Cl भी हो सकता है, यहाँ Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है और F भी हो सकता है। ठीक है, और R की जगह आप क्या ले सकते हो? मैथिल ले सकते हो, है ना। फिर आप मैथिल नहीं लेना चाहते हो तो एथिल ले सकते हो, है ना, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसा आप समझोगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हेलो एरीन है वो हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। क्यों? मतलब जो हेलो एरीन है ये कम क्रियाशील क्यों होता है? ठीक है, जो हेलो एरीन है ये कम क्रियाशील क्यों होता है? क्या कारण है कि जो हेलो एरीन है वो कम क्रियाशील होता है? तो इसी कारण को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो देखो यहाँ पर ये आपको मैंने पूरा समझा दिया। मैं कोई एक हेलो एरीन लूंगा और यहाँ पर मैं कोई एक एल्किल हैलाइड लूंगा। ठीक है, कोई भी एक एल्किल हैलाइड यहाँ पर मैं ले लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एथिल क्लोराइड यहाँ पर ले लिया। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से कम क्रियाशील है, मतलब ये कम क्रियाशील है और ये ज्यादा क्रियाशील है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो बेटा कोई जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति की क्रियाशीलता कैसे मापी जाती है? कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है? तो बेटा ये ऐसे पता चलता है, जैसे मान के चलो अगर हमने इसकी KOH से क्रिया कराई, ठीक है, KOH से क्रिया कराई, तो यहाँ पर K ने आसानी से Cl को बाहर कर दिया और क्या बना लिया? KCl बना लिया और OH रिंग के ऊपर जुड़ जाए। आसानी से अगर ऐसा हो रहा है तो ये ज्यादा क्रियाशील है। अगर ये आसानी से हो रहा है, आसानी से ये बाहर निकल जाए, ये जो Cl जुड़ा हुआ है और आसानी से ये जुड़ जाए, अगर आसानी से सब कुछ हो रहा है तो ये क्रियाशीलता बताता है, मान लेंगे कि अधिक क्रियाशील है। लेकिन यही काम अगर आसानी से नहीं हो रहा तो मान लेंगे ये क्रियाशील नहीं है, मतलब कम क्रियाशील है। तो ऐसा बोला है कि ये कम क्रियाशील है। बेटा ये कम क्रियाशील इसलिए है क्योंकि इसका जो आसानी से, जैसे अभी हमने निकाला ना Cl, इतने आसानी से नहीं निकल पाता, आसानी से Cl इसका बाहर नहीं होता, इसीलिए माना जाता है ये कम क्रियाशील है। अब आसानी से क्यों नहीं होता उसका भी कारण है। तो आसानी से किसी भी क्लोरोबेंजीन का या फिर हेलो एरीन का आसानी से Cl या Br या F या I बाहर नहीं होता। इसका कारण ये है कि बेटा जो हेलो एरीन है इसमें अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। कौन सा प्रभाव? अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, या फिर इसको हम मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, मेसोमेरिक प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। तो सर अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव में होता क्या है? तो बेटा अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। इसके कारण बेटा इसमें होता क्या है? देखो अनुनाद प्रभाव में क्या होता है पहले वो समझो। तो बेटा अनुनाद प्रभाव में क्या होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग के चारों ओर घूमते हैं। आपने 11th में इसको पढ़ा होगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहां घूमते हैं? रिंग के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, जैसे इसके पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? तो बेटा इसके पास 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है Cl के पास। अब किसी के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं वो कैसे पता
चलेगा तो उसको भी आप समझ लो। देखो इधर मेरी बात बहुत अच्छे समझना, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर O परमाणु है, यहाँ पर N परमाणु है और यहाँ पर मैंने Cl परमाणु लिख दिया, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका 7 है और इसका कितना है बेटा 17। इसके इलेक्ट्रॉन को भरो कक्षा में, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में कितने भराएंगे 6, है ना। पहले में 2 और दूसरे में 5 भराएंगे, है ना। इसमें पहले में 2 भराएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 7। मतलब आप यहाँ देखो अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके अंतिम कक्षा में 5 और इसके अंतिम कक्षा में 7। तो देखो बेटा किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये बात समझ गया। अब देखो जैसे मैंने बेटा यहाँ पर NH3 लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि NH3 में इस N के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो आप यहाँ देखो NH3 में N के साथ कितने H जुड़े हैं, तो आप बोलोगे सर 3 H जुड़े हुए हैं। कितने H जुड़े हुए हैं बेटा? 3 H जुड़े हुए हैं, है ना। 3 H जुड़े हैं कि नहीं, तो मैंने 3 H को ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो अब H के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है क्योंकि एक ही परमाणु क्रमांक है इसका, है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। अब एक से थोड़ी ना बंध बनता है, क्या बंध एक से बनता है? देखो अगर आपको सिंगल बॉन्ड भी बनाना है तो सिंगल बॉन्ड भी कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन से इसके बंध का निर्माण तो होगा नहीं, तो इसको जब बंध निर्माण जब हो रहा होगा तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी? 5। कितने हैं? 5। तो बंध निर्माण जब हो रहा होगा तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ बंध बनाएगा, एक इसको देगा इसके साथ बंध बनाएगा और एक इसको देकर इसके साथ बंध बनाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ने बंध निर्माण की प्रक्रिया में बांट दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए? 3, क्योंकि 3 व्यक्ति जुड़े हैं तो 3 बांट दिए। अब इसके अलावा भी टोटल कितने हैं? 5 हैं, तो इसके अलावा भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हैं जिन्होंने बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, है ना। तो किसी परमाणु के पास उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें ही हम कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 2 इलेक्ट्रॉन से एक युग्म बनता है, मतलब एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और इसी टाइप से बेटा मैं पूछूं कि H2O में O के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो आप बोलोगे सर O से 2 H जुड़े हुए हैं। कितने H? 2। अब H के पास तो एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन ने दे दिया बंध बना लिया, एक ऑक्सीजन ने इसको दे दिया बंध बना लिया। कितने बढ़ गए? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। लेकिन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं और 6 में से भी अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हैं जिन्होंने बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। तो 6 से कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म बनेंगे। तो समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। तो ध्यान रखना एक सिंगल बॉन्ड कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। तो एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना भाई। चलो अब यहाँ समझो इसके पास 6 कहां से आए? तो इसके पास 6 इसलिए आए क्योंकि संयोजक तक उसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब 7 है तो देखो एक तो यहाँ बॉन्ड लगा है, मतलब एक इसने इसको दे दिया। एक बॉन्ड में एक देता है कि नहीं देता? देता है। तो एक इसने इसको दे दिया और एक इसके पास पहले से होगा, ठीक है। तो एक बट गया, बटा केवल एक है तो 6 बचे। 6 से कितने युग्म बन रहा है? 3 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग के चारों ओर घूमता है। तो पहले कहां जाता है? यहाँ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके इसको बनाता हूं, जितना मुझे समझाने में समय लग जाएगा बस उतना ही है। और एक बार जब आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत दिक्कत बिल्कुल इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा सा अच्छा सा क्लोरोबेंजीन बना लिया, ठीक है। ये बना लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये जुड़ा है इससे Cl। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है? इसके पास कितने हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने हैं? 3। तो सबसे पहले अनुनाद प्रभाव में क्या होता है हम ये बता रहे हैं। तो ये एकांक इलेक्ट्रॉन है, रिंग के चारों ओर घूमता है, मतलब सबसे पहले एकांक इलेक्ट्रॉन यही जाएगा, ठीक है। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड लगा होता है ना। सॉरी, बेंजीन में 3 बॉन्ड होते हैं ना, कि नहीं होते? 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो पहले कहां जाएगा? वो यहां जाएगा। जब यहां जाएगा तो यहां पर किसका निर्माण करेगा बेटा? डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनता है। देखो अब जब यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड रहेगा क्या?
आप बोलोगे सर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। देखो बेंजीन की मूल संरचना कुछ इस टाइप है, अगर ऐसे ना बनाए तो ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर बेंजीन से जब हमने इसको Cl को जोड़ दिया तो इसका H हट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर क्या है बेटा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मैं थोड़ा सा देख लूं, आप लोग को दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ जाएगा और यहाँ जाके काय का निर्माण करेगा, डबल बॉन्ड का, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा बेटा तो ये वाला डबल बॉन्ड रह पाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं रह पाएगा, ये भी कारण समझो। क्योंकि देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5, 2 4 और 1 5 हो जाएगी कि नहीं। इसलिए हमें ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस कार्बन पर, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम चलता रहता है, ठीक है। बेंजीन में ये बात याद रखना कि एक साथ दो डबल बॉन्ड नहीं होते। बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है ना एक छोड़ के लगाया जाता है, यहां लगाया फिर यहां छोड़ दिया, यहां लगा दिया, यहां छोड़ दिया, यहां लगा दिया, यहां छोड़ दिया। ये ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। तो अगर ऐसा थोड़ा सा आप याद रखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अनुनाद प्रभाव में ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है रिंग के चारों ओर घूमता है। तो देखो यहां पर क्या जाता है, डबल बॉन्ड। अब जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये Cl जो है इस कार्बन से मजबूती से बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मजबूत होता है ना, स्ट्रांग होता है ना, तो ये मजबूती से बन जाएगा। और जब मजबूती से बन जाएगा तो Cl जो है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो भाई वो तो कम क्रियाशील होगा ही कि नहीं होगा, है ना, कम क्रियाशील होगा, क्योंकि Cl के बीच डबल बॉन्ड आ गया भाई। Cl जो है हाइड्रोजन परमाणु और जो कार्बन है इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया, इससे ये कम क्रियाशील हो गया क्योंकि आसानी से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, ये एल्किल हैलाइड है, ये इसमें कोई भी अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता। अब अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता तो इसका Cl है आसानी से बाहर निकल जाता है, और जब आसानी से बाहर निकल जाता है तो हम कहते हैं कि ये ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। यही कारण है, ठीक है, और कोई कारण इसका नहीं है। तो आओ हम जरा अनुनाद प्रभाव अब बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हल्की सी फुल्की सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या थ्योरी लिखनी है वो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखी भी हुई आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ देखो, आप देखो हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, इतना तो क्वेश्चन में ही आ गया। इसका कारण यह है कि हेलो एरीन में अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। अब अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है जिससे इसकी निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो पहले हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बना दे रहे हैं और फिर अनुनादी संरचनाओं से क्या होता है ऐसा कि Cl बाहर नहीं निकल पाता वो भी आपको कारण समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी दिख रही होगी। अब देखो हम हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन में कर रहे हैं तो आप क्लोरोबेंजीन बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्लोरोबेंजीन बनाया तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, Cl, ओके। Cl के पास कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेटा, तो 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना बहुत अच्छे से इस बात को समझना, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ एक छोड़ के होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप बहुत अच्छे समझना। तो बेटा सबसे पहले जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है एक एक कदम चलेगा, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया यहाँ पहुंच गया, इसको छोड़ दिया यहाँ, नहीं, एक एक कदम। तो सबसे पहले बेटा कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। एरो पे बहुत ध्यान रखना, एरो का ही यहाँ काम है, बस एरो के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ जाएगा तो आप सोचो यहाँ जाकर ये क्या करेगा, यहाँ जाकर ये क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा तो ये वाला डबल बॉन्ड रह पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। तो देखो ये यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है ना, और यहाँ पर कार्बन कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड टूट के इसके कार्बन जो है ना, इसके कार्बन जो है ना कहाँ चले जाएंगे, इस कॉर्नर पे, ठीक है। ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, इस कॉर्नर पे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये एरो बिल्कुल इस कॉर्नर पे ऐसा ही लगना चाहिए, इससे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगली स्टेप में ये हो गया काम, अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये यहाँ गया और इसने यहाँ किसका निर्माण किया, डबल बॉन्ड। तो देखो ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बना दिया। यहाँ क्या है, Cl। अब यहाँ पर देखो इस बात को, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान। अब इस इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि जो देता है वो धनी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन टूट गए, अब ये वाला बॉन्ड टूट के ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे पहुंच गए यहाँ, तो यहाँ पर आप कितने इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन बना दोगे। बात समझ आई, ठीक है। क्या आपने इसका और इसके साथ कुछ किया, कुछ नहीं किया, तो इनको ज्यों का त्यों लगा दो, ज्यों का त्यों, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। क्लियर है कहानी। अगली स्टेप, आगे आप क्या करना है, आगे आप जो आपने एक अंक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है इसको ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब ये कॉर्नर ये दिख रहा है ना कॉर्नर, अब इस कॉर्नर से कहां जाएगा, इसके बाजू वाली फलक पे, इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां किसका निर्माण करेगा, डबल बॉन्ड का। एरो को बहुत ध्यान रखना है, जब यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड पे टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो ये कहां जाएगा, कॉर्नर पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे जाएंगे, यहां जाएंगे, ठीक है, यहां। तो अब इसको हम यहां देखेंगे, तो देखो यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां Cl, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और यहां प्लस, इसका तो ज्यों का त्यों लिखा हमने। अब यहां से काम स्टार्ट होता है, तो इसने कहां बॉन्ड बनाया, यहां, तो ये वाला डबल बॉन्ड आप यहां लगा दो। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन टूट के कहां गए, यहां, तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। क्या आपने इसका कुछ किया, नहीं, तो ये ज्यों का त्यों बनाओ अभी आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर ये कॉर्नर से निकल के कहां जाएंगे, इसके आगे वाली फलक पर, और यहां जाकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है ना, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये टूट जाएगा और ये टूट के यहां जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां हमने कुछ किया नहीं, ये तो डबल बॉन्ड है, ज्यों का त्यों, बिल्कुल ज्यों का त्यों ही लिखना है आपको, कुछ अलग नहीं करना। सॉरी यहां प्लस है, ठीक है, ये प्लस। अब ये डबल बॉन्ड बन चुका, इसका हमने कुछ नहीं किया, इसने यहां बनाया बॉन्ड, तो ये यहां बना दिया बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस कॉर्नर पे पहुंच गए, तो ये आपके इस कॉर्नर पे रखो, ठीक है ना। अब आगे ये इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना लेंगे, जब यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड रहेगा क्या, नहीं। अब ये यहां बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये वापस से अपनी जगह चले जाएंगे, ये वापस से अपनी जगह चले जाएंगे, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर डबल बॉन्ड साथ नहीं रह सकते ना, आप भी बोल रहे थे हम, ठीक है। तो ये वापस से चले जाएंगे, तो ये वापस से चले जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड काहे बदल गया, सिंगल में, और ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ज्यों के त्यों आ गए, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, तो ये वापस मिल गया, ठीक है। अब यहां डबल बॉन्ड बन चुका, ये यहां बन चुका, और इसने कहां बनाया, यहां। तो ये क्रियाविधि, ये पूरा अनुनादी संरचनाएं बन गई, ठीक है। ये कौन सी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। ये अनुनादी संरचनाएं, ठीक है, संरचनाएं, ठीक है, ये बन गए, ये अनुनादी संरचनाएं बन गई। तो सर इससे हुआ क्या, तो बेटा इससे क्या हुआ, तो उपरोक्त संरचना जो दिख रही है आपको, इनसे स्पष्ट होता है कि हैलोजन और यहां जो कार्बन है, यहां तो हैलोजन और कार्बन के बीच क्या आ गया, द्विबंध आ गया। देखो आ गया कि नहीं द्विबंध, आ गया द्विबंध। अब द्विबंध आने से क्या हुआ, तो द्विबंध आने से Cl जो है स्ट्रॉन्ग, मजबूती से बन गया, ठीक है। फलस्वरूप Cl आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा, और जब Cl आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा तो कोई आकर इससे कैसे जुड़ जाएगा बताओ, ठीक है। तो आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा, इसलिए जो हेलो एरीन है वो कम क्रियाशील है, हेलो एरीन कम क्रियाशील होता है इसी कारण। जबकि एल्किल हैलाइड में, जो एल्किल हैलाइड होता है, R सिंगल बॉन्ड X होता है, इसमें अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता, और जब अनुनाद प्रभाव नहीं पाया जाता तो इसका जो हैलोजन है वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है और ये अधिक क्रियाशील होता है। बस मात्र यही कारण है और कोई भी कारण इसका नहीं है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दिल से यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।